देश की आजादी और लोकतंत्र की स्थापना में हमारे परिवार की 3-3 पीढ़ियां खप गई, तब इस देश में लोकतंत्र आया। डीएम का गार्ड, बॉडीगार्ड बोल रहा है आज भी कि आनंद मोहन वहां नहीं थे। एक एक व्यक्ति जानता है कि आनंद मोहन निर्दोष है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय करने वाले बैठे हैं, अन्याय करने वाले नहीं। ईंट पत्थर से, लाठी से पीटकर एक ईमानदार ऑफिसर की हत्या कर दिया। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि उस दिन हुआ क्या। कोई अगर चाहेगा कि सारे फूलों को काट कर सिर्फ कमल को खिलने की इजाजत दे, ये हो नहीं सकता। मैं कह के जाता हूं कि मैं मौत से नहीं डरता, जेल किस चिड़िया का नाम है। समय के अभाव के कारण जो है हम अपना हिस्सा भी नेताजी को ही दे रहे हैं। सम्माननीय अध्यक्ष जी, संचालक महोदय, मंच पर बैठे सभी सम्मानित सज्जनों, यहाँ उपस्थित, देर रात लगातार घंटों इंतजार करते बैठे हमारे अजीज मित्रों, आदरणीय बुजुर्गों, दूर खड़ी माताओं और बहनों, असल में पिछले 3 दिन से मैं सिर्फ ORS और दही पर निर्भर हूं। दिल्ली में वकील से मिलने के क्रम में एक मॉल में कुछ खा लेने की वजह से लगा कि फूड पॉइजनिंग हो गया है, और जब तक समझे बड़ी दुर्गति हो गई। एक दिन एक रात, फिर भी आप लोगों का स्नेह था। महापुरा में भी आदरणीय चाचा इंद्रदेव बाबू की प्रस्तर प्रतिमा का, उनकी धर्म पत्नी पार्वती देवी और उनकी मूर्ति का अनावरण था। अन्य हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि गण, दिनेश जी वगैरह भी मौजूद थे। घंटों विलंब से मैं वहां पहुंचा और फिर वहां लंबे समय तक ये एक सिलसिला चलता रहा वक्ताओं का, और इस वजह से आपके बीच हमने कहा था कि 6 बजे, गुड्डू जी, अशोक वगैरह हमसे संपर्क में थे, हमने कहा था 6 बजे तक जरूर पहुंच जाएंगे, लेकिन लगता है 3 घंटा विलंब से आपके बीच हम आए हैं। आपका स्नेह, आपका प्यार पुराने दिनों की याद ताज़ा कर गया। नरियार हमारी जन्मभूमि तो नहीं, लेकिन कर्म भूमि जरूर है। यहाँ के और क्यों ना हो, कुटुंब गांव भी है, तो आपका जाति धर्म सबों से ऊपर उठकर हमसे आपका स्नेह का रिश्ता रहा है, और ताजिंदगी मैं भी वचन देता हूं कि इसको निभाता रहूं। मालूम हुआ अशोक की पत्नी की प्रस्तर मूर्ति का अनावरण है। खुशी हुई जान के। देखिए, भारतीय परंपरा में सतियां बहुत हुई है। पति के मरने के बाद सती होने का
व्रत हमारी भारतीय औरतें निभाती रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ सत्ता तो सिर्फ हम अशोक को पा रहे हैं। उसने याद किया, स्मरण रखा और इसी बहाने हम सबको बुलाया। ये एक बड़ी बात, ये अनुकरणीय है। ये जो स्नेह का धागा होता है, पत्नी किसी और जगह से आती हैं, औरतों के भाग्य में देखिए। मैं एक कहानी, बड़ी मार्मिक कहानी, छोटी सी कहानी पढ़ रहा था कि एक किसान ने दरवाजे पर लगे पेड़ को उखाड़ के और अन्यत्र कहीं डालने की बात सोची। या लड़की ने कहा कि पापा, पिताजी ऐसा कीजिए, इस पेड़ को उखाड़ के सामने है, इसको थोड़ा दूर कर दीजिए। कहा नहीं बेटा। या खेत में डाल दीजिए। कहा नहीं बेटा, यहाँ की भूमि, यहाँ का पानी वहाँ सूट नहीं करेगा और पेड़ मुरझा जाएगा। तो बेटी ने बड़ी मार्मिक जवाब दिया, कहा कि कल आप मुझे भी कहीं और भेजेंगे। ये बहुत दिल छूने वाली कहानी है। लेकिन लड़कियां क्या होती हैं, सेतु बन जाती है शादी के बाद। मैं अभी अब तत्क्षण कुछ दिन पहले अपनी बेटी का ब्याह किया, शादी किया, आप सब जानते हैं। लेकिन हमने देखा कि कितनी जल्दी वो एडजस्ट कर गई। जब मातृ दिवस पर उसने फेसबुक पर तस्वीरें डाली तो हम लोगों के राजनीतिक जीवन में व्यस्तता के कारण जिस मौसी ने उसका लालन पालन किया, पहली तस्वीर उसकी थी। दूसरी तस्वीर अपनी मां लवली आनंद की थी और तीसरी तस्वीर अपने सास की थी। तो ये एडजस्टमेंट एक रिश्ते के डोर से बंद कर औरतें आती है दूसरे घर और वहां की होके रह जाती है। ऐसे में परिवार को पुष्पित पल्लवित करने की जो एक बड़ी जिम्मेवारी है, औरतें निभाती हैं। लेकिन मरने के बाद हम भूल जाते हैं उनकी कुर्बानियों को, उनके बलिदान को। अशोक ने याद रखा, इसके लिए हम उसे प्रणाम करते हैं इस मंच से। बहुत ही सराहनीय और अनुकरणीय काम है और हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके बीच आए हैं। आपके स्नेह, आपके प्यार से अभिभूत हैं। मुझे लगता था कि लोग भूल गए होंगे। बबलू बोल रहा था कि 12 वर्ष में युग परिवर्तन हो जाता है। 12 वर्ष कोई कम नहीं होता। 14 वर्षों का इतिहास हमारे देश में, भारत में 14 वर्ष, 16 वर्ष अज्ञातवास, वनवास की कई कहानियां हैं जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदली है। साथियों, 16 वर्ष के बाद हम आपके बीच आए। भूल गए भाषण उसन करना, जो मन में आता है, जो माहौल देखते हैं उस अनुरूप कुछ बोल जाते हैं, बस सब कुछ भूल गए। और यही भुलाने की साजिश कहीं और से चल रही थी कि आनंद मोहन की मेधा, आनंद मोहन की प्रतिभा, आनंद मोहन की लोकप्रियता को कैद कर दिया जाए। हम निकले हैं निरर्थक। बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, एक एक व्यक्ति जानता है कि आनंद मोहन निर्दोष है।
जिस मामले में हम फंसे हैं उसमें मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। हो सकता है जिंदगी में कई गलतियां की होंगी, लेकिन इस मामले में पूरा बिहार जानता है कि मैं निर्दोष हूं। मरहूम डीएम का ड्राइवर बोल रहा है कि मैं निर्दोष हूं, जो डीएम के साथ था। मरहूम डीएम का गार्ड, बॉडीगार्ड बोल रहा है आज भी कि आनंद मोहन वहां नहीं थे। कोर्ट में बोला तो बोला, लेकिन आज भी बोल रहा है कि नहीं थे। 16 गवाह, पब्लिक गवाह उसमें डाले गए थे, गवाह डाले गए थे सरकार की तरफ से, लेकिन एक भी पब्लिक गवाह प्रोड्यूस नहीं किए गए जो ये कहा हो कि आनंद मोहन दोषी है या वहां मौजूद थे। पूरा का पूरा खबरा गांव है। 16 साल बीत गए, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि 3,500 क्रुद्ध वीर, जिसने छोटन शुक्ला के साथ साथ 5 लोगों की नृशंस हत्या पुलिस वर्दी में कर दी, और उस क्रुद्ध भीड़ ने डीएम का साइन बोर्ड देखते अटैक किया, ईंट पत्थर से, लाठी से पीटकर एक ईमानदार ऑफिसर की हत्या कर दिया। किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि उस दिन हुआ क्या। 3,500 भीड़, क्रुद्ध भीड़, उसमें बनाए गए 34 मुजरिम, आरोप लगाए गए 34 लोगों पर। 34 लोग में 27 लोग निचली अदालत से छूट गए। हाई कोर्ट में 7 लोगों को निचली अदालत ने सजा दी, हाई कोर्ट में 6 लोग छूट गए, ऑर्डर गिवर छूट गए। मारने वाले जिन पर आरोप था ऑर्डर गिवर होने का, मारने का जिन पर आरोप था, सभी छूट गए, लेकिन सबसे मोटी गर्दन आनंद मोहन की थी, फांसी चढ़ा दो। यह हुआ। जब फांसी टूटी, आजीवन कारावास हुआ। आजीवन कारावास की सजा को हमने चुनौती दी, पता नहीं, जैसे भी हो, हम जो फैसला कोर्ट का आया, क्योंकि हम फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं, देश की आजादी और लोकतंत्र की स्थापना में हमारे परिवार की 3-3 पीढ़ियां खप गई, तब इस देश में लोकतंत्र आया। मैं स्वयं जेपी सेनानी हूं, जिसे लोग दूसरी आजादी कहते हैं इस देश में, और एमएलए भी बना आप लोगों के स्नेह से, एमपी भी बना, कानून हम बनाते रहे। एमपी बनी लवली आनंद, कानून वो बनाती रही। तब ऐसे में आप कहेंगे कि इसे मंजूर कैसे किया। हमने पूरे धैर्य से, पूरी शिद्दत से, एक जिम्मेवार व्यक्ति और एक जनप्रतिनिधि के नाते जो कानून हम बनाते रहे, उस कानून के आगे और न्यायालय के फैसले के आगे हम नतमस्तक हुए, सिरोधार्य किया और धैर्य से 16 साल काट दिए। सजा कितनी होनी चाहिए? 14 साल। पौने 16 साल के बाद जब हम निकले, तब आश्चर्य है कि तब भी लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। सच जानने की किसी ने कोशिश नहीं की, न डीएम के परिवार के लोग और न बाकी के लोग जो आज चिल्पों मचा रहे हैं। खबरा गांव है मुजफ्फरपुर में, किसी ने खबरा गांव जानने की का जोखिम नहीं उठाया। खबरा गांव का बच्चा अगर एक भी व्यक्ति कह दे कि आनंद मोहन दोषी हैं, उस दिन वहां थे, तो ये तो आजीवन कारावास है,
मैं सूली को स्वीकारूंगा, ये मैं वचन देता हूं। सारे लोग छूटे, किसी पर कभी कोई हंगामा नहीं हुआ, लेकिन आनंद मोहन को सजा के बाद जब हम बेल में गए तब मरहूम डीएम की पत्नी को ढो के लाया गया मेरे खिलाफ कोर्ट में। हम हंस के सब सुनते और सहते रहे। आज सबों की रिहाई हो गई, किसी पर चिल्पो नहीं हुआ, किसी पर कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन जब आनंद मोहन की रिहाई हुई तो हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। मैं इन बातों से घबराता नहीं, लेकिन ये साजिश करता कौन है? जो आपके नेता नहीं बेटा को, आपके नेता नहीं भाई को आपसे जुदा करना चाहता है। इस बात को समझने की जरूरत है। कौन है ये लोग? इस साजिश करने वाले लोग, उसके चरित्र को समझने की जरूरत है। माफ कीजिएगा, एक पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे करोड़ों में कैडर हैं। अरे तुम कुछ नहीं हो, चुल्लू भट्ट पानी में डूब मरो। 16 साल से जो समाज से दूर रहा, जेल में रहा, उससे अगर तुम डर गए तो तुम मर गए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुमसे बड़े तो हम हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं। बयान दे रहा है, छुट भैया बयान दिया तो दिया, सेंट्रल लीडर बयान दे रहा है। मैं बयानों से डरने वाला आदमी नहीं हूं, मैं साजिशों से घबराने वाला व्यक्ति नहीं हूं। वो जो मोहम्मद मुस्तकीम और आनंद मोहन में फर्क करता है उससे लड़ूंगा। वो जो गुड्डू और अशोक में फर्क करता है उससे लड़ूंगा मरते दम तक। क्योंकि ये धरती, ये चमन किसी के बाप की बपोती नहीं है। इसमें अगर भगत सिंह का खून है तो अशफाक उल्लाह खान का भी खून है। सबों के खून से ये चमन सींचा गया है। यहां गेंदा है, यहां चंपा है, यहां चमेली है, यहां गुलाब है, यहां इस चमन में हर तरह के फूल है। कोई अगर चाहेगा कि सारे फूलों को काट कर सिर्फ कमल को खिलने की इजाजत दे, ये हो नहीं सकता। सिर्फ गुलाब खिलाओगे तो ये नहीं चलेगा। साथियों, इसी साजिश को समझने की जरूरत है। इतनी बड़ी पार्टी, इतने बड़े काडर की पार्टी कहने वाले लोग राम जी को बना दिए पार्टी वर्कर, बजरंगबली को बना दिया पार्टी वर्कर, चुनाव में वोट मांगने के लिए भेज रहा है। अरे डूब मरो। अगर कोई कायदे इस मन से ना जाए तकदीर तदबीर अल्लाह अकबर तो सूली पर चढ़ा दोगे। तुम आतंकवादी उग्रवादी कह करके तुम जेल में बंद कर दोगे। लेकिन तुम धारा लगाते हो, बोलो बजरंग बली की जाए, बजरंग बली की जाए। और बजरंग बली की पूजा करने वाले, राम जी की पूजा करने वाले हृदय से पूजा करते हैं। वोट के लिए पूजा करने वाला ये हरामीपन है, ये दोगलापन है। जो वोट के लिए राम के नाम का इस्तेमाल करता हो, जो बजरंग बली को वोट लेने के लिए कर्नाटक भेजता हो। बजरंग बली कुपित हो गए, गधा चल गया, पूरे देश में गधा चलेगा, याद रखना। ये मंदिर अब जो पूरी दुनिया को घर देता है, अन्न देता है, वस्त्र देता है, पालता है, उसको हम घर देने चले हैं। किसी शायर ने कहा, विश्वव्यापी राम को एक वृत्त में न डालिए,
निर्विवाद सत्य को असत्य से निकालिए। राम जन्मभूमि को तो राम ही संभालेंगे, हो सके तो आप मातृभूमि को संभालिए। ये नफरत, ये घृणा, ये वैमनस्य आज क्या हो गया है? आज समाजवाद एक अच्छी विचारधारा गाली का पर्याय हो गया। उदारता, भाईचारा, सद्भाव, समता, ये सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता गाली बन के रह गया। इन साजिशों को और सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है आनंद मोहन के नाम पर ऐसे तत्वों को। इसलिए हम अपने प्रिय दोस्तों से कहना चाहते हैं कि अगर देश बनाना है, अगर बिहार बचाना है, तो इसको दफन तो करना होगा। यह समय साबित करेगा, आने वाला समय साबित करेगा। मैं कह के जाता हूं कि मैं मौत से नहीं डरता, जेल किस चिड़िया का नाम है। लेकिन जब तक है भाईचारा को नरियार में, सहरसा में, बिहार में जिंदा रखेंगे। मोहन जिंदाबाद। जब तक है मोहन जिंदाबाद। जब तक है हमारे बीच, समाज के बीच हिंदू मुसलमान जाति पाति के दरार को पाटने का काम करते रहेंगे और समाजवाद के परचम को मरते दम तक बिहार में लहराते रहेंगे। और ऐसे विभाजनकारी तत्वों को मरते दम तक हम सबक सिखाते रहेंगे, जवाब देते रहेंगे। बहुत आक्रोश है, फिर कभी मिलेंगे। बस फिर से एक बार इस आयोजन के बहाने बुलाने वाले भाई अशोक को और यहाँ के जो आयोजक मंडल के लोग हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं। आज जब नरियार आए हैं तो बहुत अधूरा लग रहा है जब हमारे लाल बाबू नहीं और सुरेश बाबू नहीं है। हाँ, और हमारे हरियर बाबू भी थे। हाँ, इन लोगों के बिना जैसे लगता है कि नरियार जा रहे हैं और ये लोग गेट पर खड़े हैं। ये एक उम्मीद थी, एक आशा थी, लेकिन हमने बहुत दोस्तों को खोया, साथियों को खोया, जो जब जेल गए तो जब मिलते थे तो यही कहते थे कि कब निकलिएगा। रटते रटते हमारे कई मित्र मर गए। लेकिन हम कहेंगे आज जो लोग फिर से घुसाने की साजिश कर रहे हैं उनके साजिशों का जवाब तो देंगे, बेनकाब होंगे, थूक करके चाटना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय करने वाले बैठे हैं, अन्याय करने वाले नहीं। लेकिन हमारे दोस्तों की आत्मा भी तो वे कभी माफी नहीं देगा, इतना मैं जानता हूं। धन्यवाद।